दोस्तों, अल्लू अर्जुन की सबसे सुपरहिट लोकप्रिय फिल्मों में से एक अलग वैकुंठ फिल्म है, जिसमें हिंदी में डबल करके बॉलीवुड के सबसे अन्यथा प्लेटफॉर्म्स पर बहुत पसंद किए गए हैं। अक्सर दर्शक अल्लू अर्जुन को बंधु या राक जैसे किरदारों नाम से याद करते हैं। नीचे दिए गए इन्हीं सबसे मशहूर फिल्मों में से आल वैकुंठ की सबसे सुपर कहानी दी गई है, जो कि अलावा वैकुंठ की कहानी शुरुआत में और उलझन में सुपरस्टार फिल्मों में से सबसे ज्यादा मानी गई है। जो कि कहानी एक मीडिया व्यवसाय लड़के बंधु और अल्लू अर्जुन की शुरुआत होती है। बंधु के पिता वाल्मीकि हमेशा उसे नीचा दिखाते हैं और दोस्तों, असल में कहानी में एक बड़ा मोड़ आ जाता है तब जब पता चलता है कि बंधु मालिक का असली बेटा नहीं था, बल्कि उन्होंने अस्पताल में बंधु को एक अमीर बिजनेसमैन में रामचंद्र के असली बेटे थे, जो कि बाद में दिया गया था, तभी वह अपने बेटे को एक अमीर और साधारण जिंदगी में दे देती, जो कि एक बंधु की एंट्री द हीरो रेस में बंधु बड़ा होकर एक समझदार और बहुत बहादुरी लड़का बन जाता है। एक दिन अपनी मेहनत और कविताओं के दास में पर वह अपने असली अमीर माता पिता की आलीशान घर में वैकुंठ के विचार में प्रवेश किया था, जो कि वह बंधु का वह काम करने वाले एक कर्मचारी के रूप में जाना जाता है और सीधे साधे अपने परिवार के लोगों को दिलों में जगह बन जाती है, जो कि परिवार की सुरक्षा करने के लिए जब बंधु के असली परिवार पर एक खतरनाक मोड़ आती है। और दोस्तों, मथुराकानी और उनके विजेता के रूप में देखा जाता है, जो कि द्वारा जाना जाता है खतरनाक मंडल रात में तब वह बंधु चुपचाप डाल बनकर सामने आता है, तब बहुत ही स्टीलिया और धांसू अंदाजा में दुश्मनों में को करता है और अपने परिवार को बचाता है। अंत में सभी सच्चाई का पता चल जाता है और परिवार के एकजुट को हो जाता है। यदि आप अल्लू अर्जुन के डांस और वैकुंठ को दमदार एक्शन सीन देखना पसंद करते हैं, तब उनकी फिल्मों में से दर्शक की सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक थी, जो कि यह फिल्म निर्देशित की गई थी, जो कि यह पुष्पा द राइजर में फिल्म 2021 रिलीज हुई थी, जो अल्लू अर्जुन की सबसे सुपरहिट मूवी। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और के शानदार अभिनय को सहारा दिया गया था, जो कि यह फिल्म में सबसे उनका जन्म 8 अप्रैल 1982 को मद्रास के तमिलनाडु में भारत में हुआ था। अल्लू अर्जुन, और जिन्हें मातृ के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म 8 अप्रैल 1980 के दशक में हुआ था। उनके पिता अल्लू अर्जुन रविंद्र का एक प्रसिद्ध निर्माता और उनके सच्चे निर्देशक की तेलुगु फिल्म में स्टिंग की शीघ्रता अभिनेताओं में से एक थी, जो कि टाइटैनिक में वायु कुलीन महिलाओं को असली लेकिन सर्वश्रेष्ठ के आर में DKRG से भी जहां पर एक गरीब कलाकार से प्यार हो जाता है, तभी अल्लू अर्जुन 2009 में वैदम जुलिया, 2012 में रेशम गुरजस, 2014 में SI सत्यमूर्ति के 2015 रेशमोड में 2016 डिश द्वारा निर्देशित की गई थी, जो कि यह सन 1917 में अल्लू अर्जुन वैकुंठ 2012 में जैसी फिल्मों में से काम किया था, जो कि यह फिल्म अल्लू अर्जुन भारत की इतिहास रचाई थी।
जो कि अल्लू अर्जुन LMR 1971 के बाद हिंदी भाषा भारत की पहली फिल्म थी जो कि सबसे बोलती है फिल्म। इसका प्रथम प्रथम प्रदर्शन मुंबई के मैजेस्टिक में सिनेमा में हुआ था, जो कि यह फिल्म 14 अप्रैल 1931 में हुआ था। इस फिल्म के निर्देशक ईरानी में सिनेमा में ध्वनिक महत्व का समझौता हुआ था, जो कि LMR को और कई समकालीन 100 फिल्मों में से पहले पूरा किया गया था। जो कि यह फिल्म अल्लू अर्जुन की कहानी सुहास भारतीय सिनेमा में बहादुरी अधिकारी प्लेटन विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित एक जीवनोपार का युद्ध नाटक में। यह फिल्म करियर की शुद्ध के दौरान उसके दासियों में साहस और युद्ध में उनके सख्त नेतृत्व को दर्शित करती है। जो कि यह अल्लू अर्जुन 1971 के भारतीय हिंदी भाषा की युद्ध के नाटक फिल्म, जिसका निर्देशन अमृत सागर ने किया था, जिसकी पटकथा पुष्किया मिश्रा और अमृत सागर ने लिखा था। जो कि यह फिल्म 1971 भारत के पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान सेना द्वारा में बंदी बनाया गया था, जो कि भारतीय योद्धाओं के बीच में सच्ची कहानी की आधारित की गई थी। जो कि यह कहानी सबसे सर्वश्रेष्ठ की एक लेखक की फिल्म थी। जो कि यह 1971 भारतीय हिंदी भाषा की युद्ध नाटक फिल्म, जिसका निर्देशन अमृत सागर ने किया था। इसके अल्लू अर्जुन पटकथा पुष्किया मिश्रा और अमृत सागर ने लिखी थी। यह फिल्म 1971 भारत के पाकिस्तान युद्ध के दौरान के पाकिस्तान सेना द्वारा बंदी बनाया गया था, जो कि भारतीय योद्धाओं की सच्ची कहानी पर आधारित है। जो कि फिल्म में से भारतीय सेना के एक 6 जवानों के योगदान बनाए जाने के बाद भगवाने के बाद प्रयास किया का वर्णन के फिल्म में मनोज बाजपेयी के रवि किशन, यूसुफ के मिश्रा, दीपक डोलियम मानो के कॉल पर किया गया था। जो कि अन्यथा कलाकारों के अभिनय किया गया था। जो कि अल्लू अर्जुन 55वां राष्ट्रीय फिल्मों में से पुरस्कार हिंदी भाषा सर्वजन पिक्चर का फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। जो कि यह फिल्म निर्देश की अथवा की गई थी। जो कि यह कहानी की 1977 के पाकिस्तान में घटनाएं होती थी। जो कि 1971 के भारत की पाकिस्तान युद्ध के 6 साल के बाद में 1971 के बाद में युद्ध के दौरान युद्ध के योद्धाओं को 1965 के युद्ध के कई कैदियों के साथ में जेल सिखाया गया था में रखा गया था। जो कि 1971 के युद्धबंदी के स्वास्थ्य में, लेकिन 1965 के युद्धानी निराश के पागल के हो चुके थे। 18B के राजपूतन राइफल के मैनेजर सूरज सिंह को कटेल की कबीर कपटन के जैसे सूबेदार अहमद सिवारा अच्छी की सुविधाओं पर चर्चा करते थे। उन्होंने कई पाकिस्तान जेलों में से निकालकर इस सिवारा के में लगाया गया था। हालांकि बहुत एक सेना का ट्रक कुछ और भारतीय युद्धबंदियों के लेकर सिवारा की ओर जा रहे थे। जो कि यह इस मौसम में कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट के गुरुत्व के और कर्नल की पूरी सम्मिलित हुआ। रास्ते में एक गार्ड का एक बहुत चुराता लेता था और एक पाकिस्तानी सेना का पहुंचना पत्र पर प्राप्त होता था। जो कि अल्लू अर्जुन योद्धाओं को एहसास होता था। वह भारत पाकिस्तान सीमा में से 200 किलोमीटर से भी कम दूरी से स्थित एक स्थान पर बंद में पता चलता है कि जो कि यह की स्थान चलकाल के जब कर्नल पुरी को इस बात की जानकारी मिलती है और भगाने का
परिवीक्षण सामान रख जाता है तो वह इसे स्वीकार कर देते हैं। उनका तर्क या इस शायद अंततः में उन्होंने संदेह वापस भेजा गया था, जो कि जहां पर और सफलता प्रयास के परिणामस्वरूप के उन सभी की जान जा सकती थी। पाकिस्तान कर्नल शकूर चकलद रविवार में पहुंचे थे। वह कर्नल की पूरी और मेजर सिंह को सूचित करने की सभी सुविधाओं के संदेह वापस भेज दिया जाता है। पाकिस्तान कर्नल शकूर भारतीय योद्धाओं को भी भेज दिया गया था। कोई फिल्म के देखने की अनुमति दी गई थी। फिल्म वाले दिन अहमद एक अखबार चुराता है और पता चलता है कि यह रेड क्रम से भारतीय कैदियों से सुरक्षित के छिपाने के लिए गार्ड को झूठ और भगाने की योजना बनाई गई थी, जो कि 14 अगस्त को उत्पात के रूप में एक गजल गाया गया था। स्वीकार में अमृत किया गया था, जो कि जाना जाता है। सैनिकों नकील पहचान पत्र बनवाकर और पाकिस्तान वर्दी प्राप्त करके इस कर्मचारियों का उपयोग में भगाने के लिए एक आवरण के रूप में करने की योजना बनाई गई थी। अहमद मोगल अमरूदा कच्चा का और विद्यार्थी का कच्चा दोनों को उड़ाने के लिए खुद को बलिदान कर देना चाहता था। बिल्कुल उसे मारने का न चाहता था। पहुंच जाता है, जो कि भगाने का पता चलता है। तभी भारतीय योद्धाओं को जबरन पाकिस्तान जेलों में वापस भेजने के बाद शकूर के नेतृत्व के 5 कैदियों की बड़े पैमाने पर तलाश शुरू हो जाती है, जो कि कैदियों की पहचान भारतीय योद्धाओं के रूप में छुपते और दावा करते हुए आम आधारित आदरम असलम गया था, जो कि पाकिस्तान मध्यवर्ती आयोग के सदस्यों योगियों के प्रमुख रिपोर्टों की उनकी सरकार भारतीय योद्धाओं के अवैध रूप में बंदी बनाया गया था, जो कि प्रमुख इस धोखे से क्रोधित हो जाता है और रेड में क्रम को सूचित किया करने वाला वादा करता है। एक गुप्त ठिकाने में रहने वाले दौरान घायल होने के बाद दर्द एहसान न हो सका था, जो को पाने के कारण जैकब खुद गोली मार लेता है। राम शकूर को गोली मारता फिर खुद पर ग्रेनेड विकर्ष करके तहसील दल के कई वाहनों को नष्ट कर देता है, जो कि जिसमें सब उसके हाथियों को पकड़ जाने के बाद बचाने में मदद मिलता है। मानवाधिकार नेताओं और रेड का क्रश पहुंचाता है। लापता योद्धाओं के बारे में पाकिस्तान सेना के पूछताछ कर लेती है, लेकिन उन्हें कोई ठोकर जानकारी नहीं मिलती है। और दोस्तों भगाने के दौरान जबरदस्त की गई मोटाई के जलने पर समय के करीब के पूरी तरह से घायल हो जाता है और दुर्घटना से उसे दंड मिल जाता है। भारतीय सिनेमा के बहुत करीब पहुंचते हैं। नींद की उसकी शांतिपूर्वक मृत्यु हो जाती है। सूरज को पाकिस्तान सैनिकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जब वह भारतीय सीमा पार करने की वाले थे, पाकिस्तान सैनिक उसका शव अपने साथ ले गए थे। गुर्दा के सूरज की मौत को और देखती है परद के पीछे पाकिस्तान सैनिकों ने उसे फिर से पकड़ लिया है, जो कि अब 2007 में समय की जगह पाकिस्तान मुल्तान ने जेल में हम जेल परिवार के में एक बूढ़े व्यक्ति को घूमते हुए देखता है तो उसने मिट्टी वह उनके पास ही जमीन पर बैठकर जाता है और मेजर सरोज सिंह जेल डायरी के पत्र डालने लगता है। यह बूढ़ा आदमी व्यक्ति ग्रोथ कहता है कि आशा के बिना जीवन यह संभव और वह आशा के कारण जीवित
पता चलता है कि 1971 के 14 भारतीय योद्धा के भी पाकिस्तानी जेलों में रखा गया है और उनके खरीद 1978 में जीवित देखा गया है, जो कि यह संबोधित की गई है कि यह कथा संगीतम के रूप में माना जाता है कि संगीतम रूप एक एक सौकरी पुष्पा टू की संग्रह के दौरान पर भगदड़ मचने लगती है। एक महिलाओं की मौत हो जाती है, जो कि यह मौत अल्लू अर्जुन और महाकाव्य भारत के आधे आधे मनुष्यों के आधे देवताओं नए आधुनिक अपनी कुशलता के लिए योद्धा पर अल्लू अर्जुन हुआ करता था, जो कि जिनका पालना पोषण राजा पंडित के लिए अल्लू अर्जुन जैसे भी थी। पिता योद्धा देवताओं इंद्र अर्जुन अल्लू सर्वजन देखा जाता था, जो कि यह मानता था कि वरिष्ठ अल्लू अर्जुन फिल्म पत्रकार मटेरियल फिल्म बॉलीवुड के इस सिनेमा में संस्कृत पर जब तक दिखाया गया था कुरुत यौन योषी और अत्याचार का सबसे घिनौना प्रसंग बताया गया था। संडे एक्सप्रेस के फिल्म समीक्षित संकिटा के ऑफर में मिश्रा वैलेंट को भी दिखाया गया था, तब देखी गई थी सबसे खराब फिल्म की, जो कि यह फिल्म द लॉर्ड ऑफ द रिंग यात्री ने कुल मिलकर 17 ऑस्कर पर जीते थे। द फेलोमेस ऑफ द रिंग के फॉर टू टेक्सचर को टू और द रिटर्न ऑफ किंग कहा जाता था, जो कि यह फिल्म अल्लू अर्जुन आने वाली महीनों में से अल्लू अर्जुन की शूटिंग यूनिवर्सिटी के अनुसार हैदराबाद और मुंबई बीच में यात्रा करने को रहे हैं। हालांकि हैदराबाद उनका प्रमुख ठिकाना बन रहा है, जहां उनका परिवार, बच्चे और करीब लोग रहते थे। अन्य फिल्मों में से योद्धा में अपनी स्थापना करने के लिए मुंबई और स्थापित होने की भी उनकी कई योजनाएं नहीं मिली थी, जो कि यह अल्लू अर्जुन कद अल्लू अर्जुन की लंबाई 5 फीट 9 इंच की 175 सीमा की उत्पादन की गई थी बनी थी उनके सबसे लोकप्रिय लोकप्रिय उपनामों से एक, जिनमें उनके प्रशंसक उन्हें प्यार से बुलाते थे, जो कि यह एक लोकप्रिय फिल्म अल्लू अर्जुन की सत्यमूर्ति की वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर तीनों में 26.92 करोड़ की कमाई पहले समाप्त के अंत में तक फिल्म में 131 करोड़ रुपए की और तब की इस साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बनाई गई फिल्म की पहली समाप्ति की कुल कमाई होती थी, जो कि यह फिल्म अल्लू अर्जुन के बीच में दिखाई गई थी। 4 दिसंबर 2024 हैदराबाद के मध्य थिएटर्स के उस समय भगदड़ मच गई थी, जो कि अल्लू अर्जुन पुरस्कार की टीम के साथ संग्रहण किया था पहुंचे थे। इस भगदड़ में 35 वर्षीय महिलाओं की मौत हो चुकी थी। उस बेटी गंभीर रूप से घायल हो चुका था, जो कि यह फिल्म उनके एक बड़े भाई अल्लू अर्जुन वैकुंठ के एक छोटे बेटे अल्लू अर्जुन शीश थे, जो कि यह अल्लू अर्जुन के बीच में बहस किया गया था, जो कि अल्लू अर्जुन के प्रदर्शन के विभिन्न के विशेषताएं रूप में भारतीय सिनेमा में अधिकांश भारतीय फिल्मों में से शूटिंग की गई थी, जो कि अधिकांश भारतीय फिल्मों में से शूटिंग मुंबई और लद्दाख, केरल और राजस्थान सहित समृद्ध स्थानों पर होती थी, जो कि अल्लू अर्जुन महाकाव्य भारत के आधे मनुष्यों आधे देवताओं अन्य धनुर्धर अपनी कौशल के लिए प्रसिद्ध सुविधाओं अल्लू अर्जुन पहाड़ों और बाधाओं
में तीसरे, जिनका जन्म कुंती के पुत्र के रूप में बहुत बहुत और जिनका पालन पोषण राजा पौड़ों ने किया था। अल्लू अर्जुन जैविक पिता योद्धा देवता इंद्र अल्लू अर्जुन सर्वश्रेष्ठ देवता कुश के शिष्यों के रूप में जाना जाता है, जो कि उन्होंने चेतावनी के केसेट पेटियस स्कूल शिक्षा प्राप्त की थी, जो कि यह उन्होंने हैदराबाद एसएस कॉलेज में बैचलर ऑफ बिजनेस इंडियंस की मित्री की थी, जो कि यह अल्लू अर्जुन के बीच में संग्रह होता है। तभी अल्लू अर्जुन के बीच में रियल कैरेमेंट से भी जाना जाता है, जो कि अल्लू अर्जुन एक सर्वश्रेष्ठ जानक नाम से जाना जाता है, जो कि उनका जन्म 8 अप्रैल 1982 मद्रास में तमिलनाडु में भारत में हुआ था। अल्लू अर्जुन बंत्री के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि जो कि जन्म 8 अप्रैल 1990 को हुआ था, जो कि उनके पिता अल्लू अर्जुन रविंद्र एक प्रसिद्ध निर्माता और उनके चाचा चिरंजीवी तमिल फिल्मों में से इंद्रसेन सिंगर अभिनय किया था, जो कि यह एक सिनेमा हॉल में उनकी फिल्म पुश टू द रूल की शूटिंग के दौरान मची थी। बरगद में एक महिला की मौत बाद में अल्लू अर्जुन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। हैदराबाद में पुलिस शुक्रवार को उन्हें गिरफ्तार का वारंट दिया था पेश किया गया। हालांकि कुछ देर बाद तेलुगु फिल्म में आई कर्नाटक उन्होंने 4 समाप्त की अंतरिक्ष जर्मनी दी थी, जो कि अल्लू अर्जुन भारत का सबसे बड़ा अधिक कमाई करने वाला अभिनेता में से एक। टोटल की रोमांटिक के अनुसार 2026 तक उनकी अनुमानित कुल संपत्ति लगभग 160 करोड़ रुपए की थी, जो कि अल्लू अल्लू अर्जुन चौथे मूल शाहीगर के गुरु अल्लू अर्जुन देव को मार दिया गया था, जो कि जहांगीर के बेटे नाम से खुखारों से गुरु कर अल्लू अर्जुन देव की शिक्षाओं प्रभावित की, इसलिए उन्होंने लिखा था धर्म का पालन करने का फैसला किया था, जो अपने बेटे को एक ऐसे करने से रोकने का हेतु उसने गुरु अल्लू अर्जुन देव का मार डालने का आदेश दिया था, यह फिल्म अल्लू अर्जुन अपनी पत्नी, बच्चों और पालतू जानवरों के साथ वर्तमान 80 वर्ग के 8,080 वर्ग के एक आलीशान घर में रहते थे। अल्लू अर्जुन यह घर, जिसे घर का बैलूंट कहा जाता था, हैदराबाद के पास के इलाके में जुबली हिल्स में स्थापित था, जो कि यह अल्लू अर्जुन भूषण का कुमार की फैमिली जब बॉलीवुड की सबसे अमीर फैमिली में बन गई और जिनकी कुल संपत्ति 1,000 करोड़, जो खान कपूर और चोपड़ा परिवार से भी अधिक की 4 जून की भी थी, जो कि यह अल्लू अर्जुन की उनके एक बड़े भाई अल्लू अर्जुन वैकुंठ और एक छोटे भाई अल्लू अर्जुन श्रीनिवास थे, जो कि यह तेलुगु फिल्म योद्धा के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक है। अल्लू अर्जुन अपनी सरल स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उनके पास एक आलीशान 6 सीटों वाला निजी जेट, जिनमें से उन्होंने कथित तौर पर अल्लू अर्जुन सिनेमा रेड्डी से शादी बाद में खरीदा था, जो कि अल्लू अर्जुन ने भी तेलुगु सिनेमा में या तेलुगु नामक जहां परिवार का नाम अल्लू अर्जुन, उन्होंने स्टाइलिश
पुरस्कार, बंत्री आदि के नामों से जाना जाता है। इनका जन्म 8 अप्रैल 1983 को हुआ था। जोकी या सलमान खान और अल्लू अर्जुन बड़ी फिल्मों में से टीवी सीरियलों के बॉलीवुड के सबसे सुपरस्टार माने जाते हैं। बादशाह की कुल संपत्ति 39 करोड़ रुपए से अधिक, जो उनके अभिनेताओं के रूप में करियर की पेशेवर उपलब्धियों के बीच ह्यूमन चैंपियन टाइम्स की बदलाव की गई थी। जोकी बॉलीवुड के सबसे अलग अल्लू अर्जुन भूषण कुमार और का परिवार का जो टी सीरीज समूह की कंपनियां मुख्य थी। जोकी अल्लू अर्जुन पुरून अनुसार कुमार परिवार की कुल संपत्ति 1000 करोड़ रुपए की 1.2 अरब डॉलर से अधिक, जो उन्हें बॉलीवुड में सबसे अधिक पारिवारिक बनती थी। जोकी अल्लू अर्जुन की सब सर्वश्रेष्ठ इन संग्रहों से उन्होंने 4 पुत्रों का जन्म दिया। सत्यकरम इरावन प्रभावन का अभिनय किया था। जोकी भारत के सबसे धनी व्यक्ति अल्लू अर्जुन, जिनकी कुल संपत्ति 100 अरब डॉलर से अधिक, ने अपने निजी विमानों में बड़े में मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस मिशन की कीमत 100 करोड़ रुपए से अधिक, जिनमें से भारत में तब तक खरीदा गया था सबसे महंगा निजी जेट बन गया था। जोकी अल्लू अर्जुन हैदराबाद में अल्लू अर्जुन घर का जुबली हिल्स का फैसला किया था, जो कि स्थान वैकुंठ के नाम से मशहूर। यह बंगाल 80,000 वर्ग फुट में विशाल क्षेत्र के फैलाता था। जोकी अल्लू अर्जुन व अभिनेता रामचंद्र के पास पहले चारे भाई अल्लू अर्जुन का पालन पोषण चेन्नई तमिल में हुआ था, जिनमें से पहले इसकी एक पारिवारिक 1990 में दशक में हैदराबाद चली गई थी। उन्होंने चेन्नई के सेंट पैट्रिक स्कूल में शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने हैदराबाद के SRK कॉलेज में बैचलर ऑफ विजेता की थी। डिसेंट प्राप्त की थी। जोकी या अल्लू अर्जुन के अनुसार कॉमेडियन अल्लू अर्जुन परिवार तेलुगु सिनेमा अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध एक प्रमुख भारतीय फिल्म परिवार काम करते थे। तीन बेटियों तक फैला यह परिवार फिल्मों में व्यवसायों, योद्धाओं और राजनीतिक के संग्राहियों के परिवार के प्रमुखों के अभिनेता चिरंजीवी और उनके ससुर हास्य अभिनेता अल्लू अर्जुन रामलीलाएं सम्मिलित थी। जोकी या अल्लू अर्जुन जोकी दोस्तों, अल्लू अर्जुन ने पढ़ाई कहाँ की थी? जोकी स्कूल एक शिक्षा चेन्नई के रूप में माना जाता था, जो कि हुई थी। इसके बाद में उन्होंने हैदराबाद के स्कूल में पढ़ाई की थी। जोकी या बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA की क्रेडिट
डिग्री प्राप्त की थी, जो कि उन्होंने उनकी कहानी और फिल्म सफर इस प्रकार का था, जो कि यह फिल्म परिवार की शुरुआत में थी, जो कि 8 अप्रैल 1983 के चेन्नई में फिल्म जन्मे थे, जो कि अल्लू अर्जुन के पिता एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता के उनके दादा अल्लू अर्जुन रामारेड्डी डीएसडी के बीच में दगंज और हास्य अभिनेता थे और बॉलीवुड के सुपरस्टार उनके चाचा थे और संग्रह और सफलता की कहानी में सच्चाई अदृश्य थी। उन्होंने 1985 की फिल्म में विजेता में एक कलाकार के रूप में काम किया था, जो कि लेडी डेब्यू 2003 में उन्होंने फिल्म की गंगोत्री फिल्म में से बॉलीवुड की सुपरस्टार फिल्मों में से काम किया था, जो कि एक्टर डेब्यू किया था, जो कि फिल्म में सुपरस्टार में रही थी, जो कि लेकिन इसके बाद में उन्होंने काफी समय तक कोई फिल्म में नहीं मिली थी। स्टारडम 2004 में आई फिल्म आर्या उनके करियर की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। इस फिल्म में से उन्होंने रातों रात सुपरस्टार बन गए और इसलिए उन्होंने अपना पहला फिल्मफेयर अवार्ड में मिला था, जो कि स्टीलिया और स्टार अपनी बेहतरीन डांसिंग और स्किल्स और हर फिल्मों में से तेलुगु बदलने के कारण उन्हें स्टीलिया और स्टार का कहा जाता था, जो कि अल्लू अर्जुन दोस्तों पुरस्कार और पैन इंडिया का पहचान 2021 में रिलीज हुई फिल्म पुरस्कार राइजर अल्लू अर्जुन द रेस ने उन्होंने एक पैन इंडिया का स्टार बन गया था, जो कि स्टार बन जाने के बाद इनके किरदार पुरस्कार राज ने उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का निर्माण किया था, जो कि व्यक्तिगत की जीवन का अल्लू अर्जुन 6 मार्च 2011 में सन्ना रेड्डी के स्नैप के कारण किया गया था। शादी की उन्होंने 2 बच्चे और बेटे का अन्यथा और बेटी का हारा अल्लू अर्जुन शुरुआत जीवन का उनके फिल्म के सफर की एक झलक देखने के लिए आप वीडियो देखने के लिए स्टार के शो विचार करने के लिए अल्लू अर्जुन तेलुगु सिनेमा का या तेलुगु नामक का जहां परिवार नामक अल्लू अर्जुन स्टीलिया स्टार भातृ आदि नामों में जाना जाता था। इनका जन्म 8 अप्रैल 1983 में हुआ था, यानी कि भारतीय फिल्म अभिनेता थे, जो कि उनका जन्म 8 अप्रैल 1982 को मद्रास में तेलुगु भारत में हुआ था। अल्लू अर्जुन उन्होंने के नामक से भी जाना जाता था, जो कि जन्म 8 अप्रैल 1980 के बहुत था। उनके पिता का अल्लू अर्जुन रामचंद्र के एक प्रसिद्ध निर्माता और उनके चाचा चिरंजीवी और तेलुगु फिल्मों में से इंडस्ट्री के संग्रह अभिनेता थे, जो कि यह फिल्म अल्लू अर्जुन उन्होंने चेतावनी दी थी कि सेंट पैट्रिक स्कूल की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने हैदराबाद में एसएसआर कॉलेज में बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज की ग्रेजुएशन की थी, जो कि यह फिल्म अल्लू अर्जुन हिंदू महाकाव्य भारत में आधे मनुष्यों के आधे देवताओं के नामक में अधुनियों को अपनी कुशलता के लिए प्रसिद्ध किया गया था, जो कि अल्लू अर्जुन पांडव अभिनेताओं के तीसरे जिनका जन्म कुंती के पुत्र के रूप में माना जाता था, जो कि जिनका पालना पोषण और राजा पांडु के नाम के किया गया था। अल्लू अर्जुन जैविक पिता के योद्धा के देवताओं थे,
और जो कि अल्लू अर्जुन सर्वश्रेष्ठ नेताओं के घोषणा किया करते थे, जो कि अल्लू अर्जुन धर्म का एक विश्वास और एक सिनेमा हाल की में उनकी फिल्म पुरस्कार टू द रूल की सिंगरी के दौरान मची थी। भदगढ़ में एक महिलाओं की मौत के बाद अल्लू अर्जुन ने शुक्रवार को उन्होंने गिरफ्तार करने के पेश किया था, जो कि हालांकि कुछ देर में बाद ही तेलंगाना के हाई कोर्ट ने उन्होंने 4 समाप्त किए गए थे। अंतरिम में जनपद ने दे दी थी, जो कि यह अल्लू अर्जुन ने नामक एक किराएदार उन्होंने चतौरी सेठ के पिटोस के स्कूल में शिक्षा की थी, जो कि मुंबई शहर में दूसरे कॉलेज में पढ़ने के लिए आते हैं। डिग्री प्राप्त की थी, जो कि अल्लू अर्जुन उनके एक बड़े भाई और अल्लू अर्जुन एक छोटे भाई शिक्षा प्राप्त करने के लिए मुंबई शहर में दूसरे स्कूल में आते हैं। तब की वही अल्लू अर्जुन के नामक एक कॉमेडी अल्लू अर्जुन परिवार के तेलुगु सिनेमा में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध थे। एक प्रमुख भारतीय फिल्म परिवार का काम तीन पीढ़ियों के तक फैल जाए या पारिवारिक फिल्मों में से व्यापारिक योद्धाओं में से एक थे, जो कि राजनीतिक सक्रिय परिवार के मुखियाओं के अभिनेता चिरंजीवी और उनके ससुराल के हादसाओं के अभिनेता अल्लू अर्जुन रामलिंगायन शामिल थे, जो कि यह अल्लू अर्जुन 4 दिसंबर 2024 हैदराबाद के मध्य स्थापित एडिटर उसके समय में भदगढ़ में गई थी। अल्लू अर्जुन दो की टीम के साथ संगीत किया था, जो कि इस भदगढ़ में 35 वर्ष की महिलाओं की मौत हो जाने के कारण वो अल्लू अर्जुन ने भी समर्थित की थी, जो कि अल्लू अर्जुन तेलुगु अधिनायक क्षेत्र अल्लू अर्जुन की चाय और पीने की पाउडर के रूप में इस प्रकार से जाना जाता है कि उपयोग करने के लिए सांस लेने के आसान होता है और श्वसन संबंधित बीमारियों के लक्षणों की कमी से जाती है। त्वचा स्वास्थ्य के सुधार के अल्लू अर्जुन छात्र में मजदूर की एंटी ऑक्सीडेंट और सूर्यरोधी के गुणों के समूहों के सामाजिक या अन्यथा में संबंधित किया गया था, जो कि काम करके वो चाचू के बीच में लगभग पहुंचे थे, जो कि यह पुरस्कार के स्वास्थ्य के लिए भी दालचीनी और कमाई पाने के लिए उपयोग किया था, जो कि शास्त्र में संतुलन करने की मदद करती थी और शरीर का ब्लास्ट बेहतर की बनती थी, जिनमें में से ऊर्जा और सहन शक्ति में बढ़ती थी और मोटापन भी करने की मोटाई जैसे दूरियों के रखने के लिए सहायक बन जाता था, जो कि अल्लू अर्जुन जैविक सक्रिय घटना की अल्लू अर्जुन की एडिस प्रोडक्शन के टैनिन और चूंकि थी वह पौधे की अत्यधिक घुलनशीलता के जल्दी ही तैरती थी, इसलिए बहुत ही उपयोग में इन आक्रम का उपयोग किया गया था। ऑक्सीडेशन के सूरज का काम करने की मदद करता था, जो कि यह गुर्दा की पथरी की विकास के रूप में उपयोग किया गया था, जो कि यह अल्लू अर्जुन इस तरह से अल्लू अर्जुन और रामचरण के चेहरे पर भाई आई थी, जो कि महाभारत के अल्लू अर्जुन की किरदार निभाने के वाले फिरोज खान की जिंदगी किसी फिल्म से कहानी का नहीं था, जो कि 20 दिसंबर 2025 को इस संग्रह में उन्होंने 4 पुत्रों का जन्म दिया था, जो कि एक पुत्र मर गया था। वो एक पुत्र की रिवाज साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की पत्नी सोहाना रेड्डी अमेरिकन के टॉप इंडस्ट्री माइट पढ़ाई की और जब वह 42 करोड़ की
नेत्रों वाली एक सौसफूल विजेनवासिमोन की फिटनेस और फैन टॉप से इसने अपना खुद का प्रोडक्शन स्टूडियो चलती थी जो कि और स्टूडियो के ग्राम करोड़ों के फैंस के दिलों में राजा बन जाती थी जो कि यह फिल्म सनातन धर्म के महाबली धर्मस्थापक के वैध में व्यवसाय के रूप में जाना जाता था जो कि अष्ट चिरंजीव के नाम से जाना जाता था। जो कि अल्लू अर्जुन हैदराबाद में अल्लू अर्जुन का घर जुबली और हिल्सा में पास में इलाके में था जो कि बालाकेंट नामक से मशहूर यह बाला 80 वर्ग के पृष्ठ के विशाल में क्षेत्र में फैलता था जो कि 8 अप्रैल 2014 में उपयोग में आया था। दोस्तों अल्लू अर्जुन ने फिल्म की करियर की शुरुआत बतौर बाल कलाकार 1985 की फिल्म में विजेता से की थी जो कि यह फिल्म सन 1985 बतौर मुख्य अभिनेता में उनकी पहली फिल्म गंगोत्री और थी जो कि 28 मार्च 2003 में रिलीज हुई थी जो कि हुआ था जो कि यह गंगोत्री फिल्म की कहानी अन्यथा की जानकारी दी जाती थी जो कि गंगोत्री पहली फिल्म थी जो कि यह फिल्म निर्देश की फिल्म राघवेंद्र सिंह ने सहायक कलाकार आदित्य संग्राहक ने प्रकाश राज के में और सुमन राज कहानी की फिल्म की कहानी गांव और उनके राखूदार और परिवारों की दुश्मनी पर आधारित थी। बचपन की दोस्ती फिल्म की शुरुआत सामग्री अल्लू अर्जुन नायक हिंदू और बचपन में दो दोस्त होते थे। इंदु एक बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर व्यक्ति नीलकंठ की बेटी होती थी जो कि विवाद और अलग-अलग गांव और दोनों परिवारों की पुरानी दुश्मनी के कारण इंदु के पिता को लगता था कि सीमांद्री ने उनके परिवार का अपमान किया था जो कि इसके बाद सामग्री और इंदु के एक दूसरे अलग गांव दी जाती थी जो कि पुनर्मिलन और प्यार से बड़े होने के बाद सामग्री और इंदु फिर से मिलते थे और एक दूसरे से प्यार करने लगते थे लेकिन उनके प्यार के रास्ते में इंदु का परिवार उनकी ताकतवर पृष्ठभूमि दीवार का बन जाती थी जो कि वह क्लाइमैक्स सिमंद्री और कैसे सभी विरोधों सम्मान करके अपने प्यार को हासिल कर लेते थे और दुश्मनों को हारता है। यही फिल्म का मुख्य वर्कस है जो कि इस फिल्म में उनके शानदार अभिनय और डांस को दर्शकों को बहुत पसंद किया गया था जिनमें उन्होंने टेलीविजन तेलुगु सिनेमा में से एक सफलता स्टार रूप में स्थापित थी जो कि यह फिल्म उनका जन्म 8 अप्रैल 1978 के तहत में हुआ था जो कि यह फिल्म अल्लू अर्जुन तेलुगु या एक तेलुगु नामक परिवार का नामक अल्लू अर्जुन स्टूडियो था जो कि सुपरस्टार बैलकुंठ के द्वारा निर्देशित की गई थी जो कि लड़ाई झगड़ा निर्देश के रूप में जाना जाता है जो कि यह फिल्म अप्रैल 14 दिसंबर 2025 को देखा गया था। स्थापित अवतरण अल्लू अर्जुन तेलुगु या एक तेलुगु नामक जहां परिवार नामक अल्लू अर्जुन इन्होंने स्टेलिया
बाबत्री अय्यर नामक में जाना जाता था। इनका जन्म 8 अप्रैल 1983 में हुआ था, जो कि एक भारतीय फिल्म अभिनेता थे। और दोस्तों, अल्लू अर्जुन तेलुगु फिल्मों में से एक थे जो कि करते थे वर्ष के तेलुगु सिनेमा में से जुड़े परिवार का एक इनकी फिल्म पैदाइश अल्लू अर्जुन निर्माता अल्लू अर्जुन रविंद्र के बेटे। हालांकि अन्य उल्लेखनीय रिश्तेदारों के चाचा चिरंजीवी और पवन कल्याण और चचेरे भाई रामचरण तेज शामिल थे, जो कि उन्हें इसी फिल्म के लिए जाना जाता है। उनका उद्देश्य पारिवारिक दर्शक होता है। अल्लू अर्जुन ने अपने अभिनय के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है, जो कि नंदी पुरस्कार जीता है। अल्लू अर्जुन ने भी रवींद्र राव को गंगोत्री 2003 में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी, जो कि और फिर 2004 में रोमांस फिल्मकार के मुख्य में किरदारों ने कर रहे हैं, जो कि जिसमें उन्होंने मुख्य अभिनेत्री एक तरफ प्यार और करने वाले छात्र की भूमिकाओं निभाई थी। हालांकि उनकी प्रस्तुत फिल्मों में से ही उनके अपने प्रकाश को स्थापित कर दिया था, जो कि यह फिल्म हालांकि उनकी फिल्मों में से 2004 की हिट फिल्म का आर्य की गई थी। सिक्के वाले आर्य 2 में भूमिका स्थान अल्लू अर्जुन के स्टाइलिश अवतार पर ध्यान केंद्रित किया गया था। हालांकि सफलता प्राप्त वैदम में 5 प्रमुख किरदारों का एक प्रमुख किरदार किया गया था। उनकी सभी फिल्मों में से मलयालम में डब किया गया था, जिनमें से चलते हुए मलयालम सिनेमा काफी लोकप्रिय में एक साथ ही उनके कुछ फिल्मों में से तमिल में भी डब किया गया था, जो कि यह फिल्म अल्लू अर्जुन और सिनेमाघरों में भी दिखाई गई थी, जो कि अल्लू अर्जुन सर्वश्रेष्ठ के रूप में भी जाना जाता है। जो कि अथवा करियर की शुरुआत अल्लू अर्जुन का जन्म चतौरी, भारत में हुआ था। उनकी पहली फिल्म प्रमुख भूमिका गंगोत्री से ही थी, जिसके निर्देशक के रवींद्र राव की उनकी दूसरी फिल्म आर्य, जिसमें 2004 जारी की गई थी और जिस बॉक्स ऑफिस पर भारी सफलता प्राप्त की गई थी। जो कि दोस्तों भूमिकाओं और अल्लू अर्जुन वायु के बीच में अल्लू अर्जुन नाम बनाया गया था, जो कि 2005 में उनकी तीसरी फिल्म बात्री को जारी की गई थी। इसी फिल्मों में ने सिर्फ ही अच्छी सफलता हासिल की थी। उनकी लगातार 3 फिल्मों में से हिट रही थी, जो कि चौथी फिल्म हैप्पी को 2006 जारी की गई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर औसत रही है। हालांकि अमेरिकन में भी भारी फिल्मों में से संग्रहित किया गया था, प्रायः लगभग अर्जित करने का कमाया गया था, जो कि हारा की सफलता 2007 में वर्तमान और 2007 में उनकी 5वीं फिल्म देशमुंडा, जिसका निर्देशन पूरा किया गया था, गणराज्य के नियमों की फिल्मों में से बॉक्स ऑफिस पर काफी हिट साबित हुआ था, जो कि टेलीविजन उसका सर्व की पहली हिट रही थी। इस फिल्म में से रिलीज होने वाली फिल्म समाप्त ही 12.58 करोड़ की कमाई की गई थी। टेलीवुड में बिग फैन बनने वाली पहली अभिनेता बने। इसी वर्ष उनके चाचा चिरंजीवी की फिल्म शंकर दादा जिंदाबाद में एक आतिथ्य भूमिका में निभाई थी, जो कि मई 2008 में उनकी छठी फिल्म
परुंग को जारी की गई थी, जो कि उनके निर्देशक भवसागर अल्लू अर्जुन की भी सभी फिल्मों में से मलयालम में अनुवाद में और डब किया गया था। देशमुंडा को हीरो में नाम दिया गया था, पर रोल का नाम बदल कर कुछ रखा गया था। गंगोत्री नामक बदला गया था। संबोधित लायनकस किया गया था, जो कि इसके कारण केरल राज्य के उनके दर्शकों को सुलतान बना दिया गया था, जहां उन्होंने काफी लोकप्रियता से प्राप्त की थी। 2009 के लिए अल्लू अर्जुन एक फिल्म रिलीज हुई थी, जो कि इसकी कहानी 2004 में हिट हुई थी। फिल्म कहानी की मिलती जुलती थी, जो कि हालांकि जिसकी मुख्य भूमिकाओं भी अल्लू अर्जुन ने भी निभाई थी। फिल्म का निर्देशन सुकुमार द्वारा किया गया था, जो कि पहली फिल्म के भी निर्देशक थे। आर्य अल्लू अर्जुन साथ काजल अग्रवाल, नवदीप और शार्दुल दास ने साहसी अभिनेता के रूप में कार्य किया था। हाल के राजनीतिक संकट में इसे जारी किया गया था। इसके बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 33 करोड़ रुपए की राशि अर्जित करने में सक्षम थी, जो शुरुआत में मिश्रित समीक्षाओं के बावजूद आर्य 2 को एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में स्वीकार किया गया था और तेलुगु फिल्मों में से उद्देश्य किया गया था। प्रमुख पुरस्कार समारोह के सर्वश्रेष्ठ फिल्म की श्रेणी में नामांकन किया गया था। उनके बाद उन्होंने एक बड़े बजट की फिल्मों में से वरुण में अभिनय किया था, जिसके निर्देशन गुणशेखर के और जैसे 2010 में जारी की गई थी। और समीक्षा व्यावसायिकों दोनों की दृष्टि से यह औसत फिल्म रही थी। वरुण के एक बाद में एक सभी सितारों की विशेषताओं वाली फिल्म मध्यम मची थी। मनोरंजन और अभिनेत्री अनुष्का शेट्टी के साथ अभिनय किया था, जो कि जिसका निर्देशन राधाकृष्ण जंगलमुद्रे की प्रसिद्ध फिल्म मध्य के रूप में जाना जाता था लिए जाने जाते थे द्वारा में की गई। इस फिल्म में उन्होंने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ एक्शन दी गई थी। वह को समीक्षा की दृष्टि में काफी सराहना प्राप्त हुआ था, साथ में ही आम दर्शकों ने भी काफी पसंद किया था, जो कि सुपरस्टार अल्लू अर्जुन रामसेन मदन की फिल्म पुष्पा द राइज काफी हिट हुई थी, जो कि इसी फिल्म पर बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था, जो कि फिल्म ने शानदार पसंद किया था, जो कि साथ ही खूब तरक्की भी की थी, जो कि बेहतरीन थी। जो कि फिल्म की स्टोरी साथ इनमें से गाने की काफी फेमस हुआ था, जो कि इस फिल्म के बाद ही लोगों ने इसके सेक्वल का काफी बेसब्री के इंतजार हुआ था। वहीं अब खबर आ रही है जो कि फिल्म के दूसरे पार्ट की शूटिंग जल्द ही शुरुआत होने वाली है, जो कि हालांकि फिल्म की शूटिंग की शुरुआत करने के लिए एक पूजा में आयोजित की गई थी, जो कि इस पूजा की तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी, जो कि साल 2023 में जनवरी के दुनिया भर में की संग्री पर इस फिल्म की रिलीज कर दी गई थी। सोशल मीडिया पर अल्लू अर्जुन के फैंस इस पोस्ट का लगातार अपनी प्रत्याशी दे रहे हैं, साथ ही फैसला कह रहे हैं कि उन्होंने इस फिल्म का बेसब्री इंतजार था। मीडिया को मिली जानकारी के अनुसार
8 सितंबर के तीसरे हफ्ते के अल्लू अर्जुन पुरस्कार का शूटिंग करने के लिए वाले ही थे, जो कि वह उसके कुछ समय बाद राशिमा राशिमा के बीच में बंधन की फिल्मों की शूटिंग शामिल हो गई थी। बाद में उसे पुरस्कार इम्तियाज 21 दिसंबर 2021 में रिलीज हुई थी, जो कि यह फिल्म तेलुगु वर्जन के दोनों सिनेमा में धमाकेदार देने वाली साथ ही हिंदी फिल्म दिखाई गई थी, जो कि काफी अच्छी रिस्पॉन्स थी। जो कि यह फिल्म पीकोडा के नाम से भी जानी जाती है। यह फिल्म के निर्देशक भी उपयोग में किया गया था, जो कि यह फिल्म लोकप्रिय और अल्लू अर्जुन के निशाच में भी की गई थी, जो कि अल्लू अर्जुन के समक्ष इन्होंने स्टाइलिश स्टार समांतरिक आदि नामों में से जाता है, तो इनमें में से हुई थी। यह फिल्म भारतीय फिल्म अभिनेताओं और तेलुगु फिल्मों में से के लिए काम करते थे, जो कि यह फिल्म अल्लू अर्जुन हज़ारे पुरस्कार अल्लू अर्जुन जाती थी, जो कि 29 जुलाई 2022 में पुरस्कार मिला था। जो कि अल्लू अर्जुन हिंदू महाकाव्य भारत के आधे मनुष्यों के आधे देवताओं के नामक दुनिया के बनी कुशल के लिए प्रसिद्ध अल्लू अर्जुन पंडित बधाओं के तीसरे, जिनका जन्म कुंती के पुत्र के रूप में हुआ था, जिनका जन्म पालन पोषण राजपाट ने भी अल्लू अर्जुन से जैवी पिता अयोध्या के देवताओं अल्लू अर्जुन सर्वोच्च देवताओं के कुछ शिष्यों से हुआ था, जो कि यह फिल्म अल्लू अर्जुन बनी थी, जो कि नामक अल्लू अर्जुन जन्म 28 अप्रैल 1980 को दास के बीच में हुआ था, जो कि उनके पिता अल्लू अर्जुन रविंद्र एक प्रसिद्ध निर्माता थे। उनके चाचा चिरंजीवी तेलुगु योद्धा के श्रृंग के अभिनेताओं में से एक थे, जो कि साथ में ही चिरंजीवी और अल्लू अर्जुन को सम्मानित किया था, जो कि यह अल्लू अर्जुन के बीच में संग्रह के बीच में प्रस्तुत किया गया था, जो कि अल्लू अर्जुन का जन्म के मद्रास के वर्तमान चेन्नई में फिल्मों में से निर्माता अल्लू अर्जुन रविंद्र निर्माता के घर का एक तेलुगु परिवार में हुआ था। उनके दादा प्रसिद्ध फिल्म की हास्य कलाकार अल्लू अर्जुन रामलिया के उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में से अभिनय किया था, जो कि उनके प्रसिद्ध स्थान पर आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध गोदावरी जिले में हुआ था, जो कि अल्लू अर्जुन भारत के किरदार निभाने वाले फिरोज खान की जिंदगी किसी फिल्म की कहानी कम से नहीं थी, जो कि यह फिल्म अल्लू अर्जुन की कमाई अल्लू अर्जुन की शादी की रस्में में शुरू हो गई थी। हैदराबाद के शुरुआत में हुई रस्में साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की कमाई अल्लू अर्जुन की शादी जॉर्ज प्रयाग पैलिकोडेस में में हुई थी। साथ में शुरुआत में अल्लू अर्जुन के कारण के वजह से पांडव और कौरव के कहलाते थे। पांडव और अल्लू अर्जुन की पत्नियों के दो भ्रातृ के सुभद्रा के चाचा पुत्र थे, जो कि कर्ण के पुत्र थे, जो कि घुसेना की और राजकुमारी उल्लेखी थी उत्पादन हुई थी। पांडव और कौरव के दोनों बीच में तहस नहस हो गया था, जो कि अल्लू अर्जुन अरविंद और बेटे के अल्लू अर्जुन के चिरंजीवी के बेटे के रामचरण के चचेरे भाई थे, जो कि दोनों में से परिवार बहुत करीब से माने जाते थे और एक दूसरे के खूबसूरत
हमेशा साउथ साथ में रहते थे, जो कि यह फिल्म अल्लू अर्जुन एक भारतीय अभिनेता थे जो कि तेलुगु सिनेमा में से काम करते थे, जो कि भारतीय सिनेमा के सबसे अधिक कमाई करने वाली अभिनेताओं में से एक, और फोर्ब्स इंडियन भी उनका नाम सम्मिलित किया गया था। 2014 से सेलेक्ट किया गया था, सूची में शामिल किया गया था, जो कि अल्लू अर्जुन पुरस्कार 2 की संग्रहण के दौरान भगदड़ में बचने की महिलाओं की मौत हो गई थी, जिनमें में से अल्लू अर्जुन गिरफ्तार हो गया था, जो कि दोस्तों दुर्घटना में हमेशा बाबू का जन्म 19 अगस्त 1975 को तमिलनाडु के मद्रास में अभिनेताओं को मंदिर के तेलुगु परिवार में हुआ था, जो कि वह 5 भाई बहनों से चौथे रमेश बाबू पहुंचे थे, जो कि मंजूल के बाद में प्रियदर्शनी से पहले ही उनकी पारिवारिक आंध्र प्रदेश में कुट्टार जिले में बोरी में हुई थी, जो कि अल्लू अर्जुन किस जाति के साथ में दोस्ती भारत में काल में अल्लू अर्जुन क्षत्रिय जाति के साथ में क्षत्रियों के हिंदू के जाति के वस्त्र में योद्धा और संग्राम में वर्ग में होता था, जो कि अल्लू अर्जुन इन संग्रामों में से उन्होंने 4 पुत्रों का जन्म दिया था, जो कि सर्वश्रेष्ठ के अनुभव में हुआ था, जो कि अल्लू अर्जुन हिंदुस्तानी धर्म का आरूढ़ के सूर्य देवताओं और आधारित माना जाता था, जो कि प्रत्यक्ष अल्लू अर्जुन का आकाश में ले जाता था। यह नामक पारिवारिक भारतीय इतिहास में रचा था कि पिताओं का प्रदूषण होता था, जहाँ यह अवसर जीवन शक्तिशाली योद्धाओं की प्रत्यक्ष होती थी, जो कि यह फिल्मों में से ज्यादा भी जाना जाता था कि अल्लू अर्जुन साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की पत्नी स्नेहा रेड्डी ने अमेरिकन के टॉप स्टडी माइट की पढ़ाई की थी, और जब वह 42 करोड़ की नेटवर्थ वाली एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन का फिटनेस और फैशन में टॉप स्नेहा पर खुद प्रोडक्शन स्टूडियो चलती थी, और स्टूडियो संग्रह पर करोड़ों का पैसा दिलाने वाली संग्रह की अल्लू अर्जुन की फिल्मों में से एक थी, जो कि यह अल्लू अर्जुन कोडिंटेल अल्लू अर्जुन पारिवारिक तेलुगु सिनेमा में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध था। एक प्रमुख भारतीय फिल्म परिवार का काम 3 पीढ़ियों तक फैल गया था। परिवार फिल्मों में से व्यापारिक, युद्धों और राजनीति में सक्रिय रहता था। परिवार के मुखिया अभिनेताओं चिरंजीवी और उनके ससुर हास्य अभिनेता अल्लू अर्जुन रामलिंगन शामिल थे, जो कि यह फिल्म अल्लू अर्जुन क्षत्रिय जाति से संबंधित रखने, जो हिंदू जाति व्यवस्थाओं योद्धाओं के वर्ग में महाभारत मुख्य पात्रों से एक योद्धाओं के रूप में उनके कौशल और कर्तव्यों के प्रदर्शित करते थे, जो कि यह फिल्म अल्लू अर्जुन पर निर्धारित की गई थी। और अल्लू अर्जुन चिरंजीवी परिवार के सर्व अल्लू अर्जुन, रविंद्र रमण, चरण अल्लू अर्जुन और अन्य विशेषताओं वाली अल्लू अर्जुन कोडिटेल की विशाल विरासत और एक नज़र में मेगास्टार चिरंजीवी तेलुगु मनोरंजन उद्योग के सबसे प्रमुख सितारों में से एक, सबसे प्रतिभाशाली पारिवारिक में से एक दूसरे तमिल से हासिल में करते थे, जो कि अल्लू अर्जुन की तुलना का काम फिल्मों में से काम करने वजूद में रामचरण की कुल संपत्ति लगभग
140 करोड़ रुपए की थी, जो कि अल्लू अर्जुन की संपत्ति 3 गुना अधिक थी, जो कि यह फिल्म उनकी 2 बेटियों संप्रेषित की और यशराज और एक बेटे का रामचरण, जो तेलुगु सिनेमा में से एक अभिनेता भी चिरंजीवी के दोनों भाई नागेंद्र बाबू और जो एक फिल्म निर्माता अभिनेता थे, जो कि पवन के भी समकक्षों के रूप में जाना जाता है। कल्याणकारी के जो अभिनेता राजनीतिक और आंध्र प्रदेश की मुख्यता और उनका सेना स्वास्थ्य के रूप में भी जाना जाता है, जो कि दोस्तों अल्लू अर्जुन